नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नवोदय मिरेकल क्लासेज में। आज हम सभी बेसिक मैथ को कंटिन्यू रखते हुए बेसिक मैथ में फ्रैक्शन चैप्टर को आज हम लोग समझेंगे और उस पर फ्रैक्शन का भिन्न जोड़, फ्रैक्शन का घटाव, फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन, फिर उसका डिवाइड कैसे होता है, फिर सबको मिला करके सिंप्लीफिकेशन का कुछ सवाल होगा और भी कुछ सवाल होंगे। उसको देखेंगे कि फ्रैक्शन चैप्टर को कैसे हम लोग समझेंगे। इसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन करना और साथ से लगातार बनते चलना। 3-4 वीडियो होगा, फ्रैक्शन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। और ये फ्रैक्शन 5 क्लास में भी आपको देखने को मिलेगा और इसको करने के बाद आप लोग 5 क्लास, 6 क्लास, 7th क्लास और जहाँ कहीं भी फ्रैक्शन का क्वेश्चन मिलेगा, इवन आपको मिलेगा नवोदय की एग्ज़ाम दोगे, सेमीतुल्लाह की एग्ज़ाम दोगे, उसमें भी फ्रैक्शन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो सब भी कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए आप लोग लगातार फ्रैक्शन चैप्टर में बने हुए रहिए। इससे पहले हम लोगों ने नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ सवाल देखे थे, उसको भी आप लोग जरूर देखें। उसके बाद फ्रैक्शन की आज शुरुआत हो रही है। फ्रैक्शन का ये पहला वीडियो है, तो आप लोग इसमें लगातार बने हुए रहिए। फ्रैक्शन से रिलेटेड 50-60 क्वेश्चन होगा उससे रिलेटेड और सभी क्वेश्चन को आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं फ्रैक्शन बोला किसको जाता है, भिन्न किसको बोलते हैं। तो इसका आसान सा इसका डिफिनीशन है, यदि कोई भी संख्या हो, ठीक है, कोई भी संख्या हो जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके, कोई भी संख्या हो जिसको आप P/Q के रूप में लिख दोगे तो वो संख्या क्या होगी, फ्रैक्शन होगी। और कंडीशन यही है, P और Q दोनों क्या होना चाहिए, इंटीजर, यानी दोनों पूर्णांक होना चाहिए और Q नॉट इक्वल टू 0 और नीचे वाला कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो डिफिनीशन के टर्म में आप जब लिखोगे फ्रैक्शन को, तो फ्रैक्शन क्या होता है, ए number which can be expressed in the form of P/Q, where P and Q are integers, जहाँ P और Q क्या हैं, इंटीजर्स हैं, एंड Q नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि जब आप Q को यहाँ पे Q को 0 कर दोगे तो ऊपर में कुछ भी रहे 5, 7 जो भी रहे, तो नीचे वाला डिवाइड करता है ऊपर को, तो 0 को क्या डिवाइड कर देगा क्या, 0 5 को नहीं। ऐसा कभी आपने नहीं देखा था कि 0 में डिवाइड होता है, बट 0 किसी को डिवाइड नहीं करेगा, वो करेगा तो अनडिफाइंड केस हो जाएगा। इसीलिए आपका ये Q 0 नहीं होना चाहिए और PQ दोनों क्या होने चाहिए, PQ दोनों इंटीजर होने चाहिए। और P/Q के रूप में यदि उस संख्या को आप लिख पाओगे तो वो संख्या क्या होगी, वो संख्या भिन्न कहलाएगी। ठीक है, जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे 7/8 देखो आप, दोनों इंटीजर है, P/Q के रूप में लिखा जा रहा है, तो ये क्या होंगे, फ्रैक्शन होंगे। 3/5, 4, अब 4 भी लिखने के बाद बोल रहे हैं कि ये भी फ्रैक्शन होगा। अब आप बोलोगे कि सर 4 में P/Q हमको कहाँ दिख रहा है, लेकिन 4 को आप ऐसे लिख सकते हो, 4/1 का नीचे ये 4 को आप इस तरीके से लिख सकते हो, डिनोमिनेटर में 1 दे करके। तो ये भी क्या हुआ, 4 और 1 दोनों इंटीजर है, यानी P/Q का फॉर्म है, तो ये फ्रैक्शन हुआ कि नहीं हुआ। इसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल हुए फ्रैक्शन के। ठीक, अब एक बात इसमें ही एक बात और इंक्लूड कर लीजिएगा इसमें कि फ्रैक्शन में देखिए, फ्रैक्शन क्या होता है, तो जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है, जहां P और Q दोनों क्या होंगे, इंटीजर होंगे। इसके साथ साथ ऊपर वाले को क्या बोला जाता है, तो ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोला जाता है, ये आप लोग इंक्लूड करिएगा इसमें। और नीचे में जो रहता है उसको बोला जाता है डिनोमिनेटर। क्या बोला जाता है, डिनोमिनेटर। ठीक है, आपको जरूर मिलेगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन, अंश और हर वाला। तो ऊपर वाले को अंश बोला जाता है और नीचे वाले को हर बोला जाता है। ये अभी आप लोग बस सिंपल समझो कि अंश न्यूमरेटर किसको बोलते हैं और डिनोमिनेटर किसको बोलते हैं, क्योंकि इसके बाद टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पर होगे तो उसमें इसकी जरूरत होगी कि न्यूमरेटर ज़्यादा होगा तो उसको एक अलग नाम देंगे, डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा और न्यूमरेटर छोटा होगा तो उसको एक अलग नाम देंगे। कहीं कहीं पे देखोगे दोनों बराबर है तो उसको क्या बोलेंगे। इसीलिए आप टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़ने से पहले आपको ये जानना जरूरी होता है कि न्यूमरेटर किसको बोलते हैं और डिनोमिनेटर किसको बोलते हैं। तो फ्रैक्शन में P/Q आपको दिखता है, कोई भी बट्टा के फॉर्म में दिखता है, मतलब कि एक ऊपर और एक नीचे होता है, तो ऊपर वाले को न्यूमरेटर यानी कि अंश बोलते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर यानी कि हर बोलते हैं। ये था मेरा फ्रैक्शन का डिफिनीशन। तो फ्रैक्शन का डिफिनीशन एक बार फिर समझ लो जो आप लोग, ए नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q, वैसी संख्या जिसको आप P/Q के रूप में एक्सप्रेस कर सको, लिख सको,
वो ऐसी संख्या क्या कहलाएगी, भिन्न कहलाएगी, जहां p और q क्या होगा, पूर्णांक होगा और q 0 के बराबर नहीं होगा। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है और ऊपर वाले को न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहा जाता है। ये हुआ डिफिनेशन फ्रैक्शन का। अब हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन की तरफ। चलिए, तो मेरा सबसे पहला है फ्रैक्शन के टाइप में आप देखोगे तो सबसे पहला हम बता रहे हैं इसमें प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं। सबसे पहला है मेरा प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन हिंदी में इसको उचित भिन्न कहा जाता है। हिंदी में इसको क्या कहा जाता है, उचित भिन्न। इसका डिफिनेशन जानने से अच्छा है आप इसका एग्जाम्पल देखो, अपने आप समझ जाओगे। प्रॉपर फ्रैक्शन या फिर उचित भिन्न किसको बोलते हैं, तो वैसा फ्रैक्शन, सबसे पहले फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन तो होगा ही, वैसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर वाला हिस्सा छोटा होगा और डिनोमिनेटर क्या होगा, बड़ा होगा, तो वो फ्रैक्शन क्या कहलाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। कहने का मतलब इसमें आपको जैसे फ्रैक्शन है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जाहिर सी बात है होगी, तो न्यूमरेटर जो होगा, न्यूमरेटर वो क्या होगा, छोटा होगा और डिनोमिनेटर होगा वो बड़ा होगा। मतलब अंश छोटा और हर बड़ा होगा। यही होता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन का जो स्ट्रक्चर होता है, यही होता है। न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। जैसे आप एग्जांपल लिखोगे इससे रिलेटेड, इस बात पे आप एग्जांपल लिखोगे, जैसे 3/5 क्या देख रहे हो, ऊपर में न्यूमरेटर 3 डिनोमिनेटर 5, न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, तो ये क्या कहलाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। 7/9 हो गया, 11/15 हो गया, ये सभी क्या होंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जाम्पल हो गए। इसमें आप देख रहे हो न्यूमरेटर 3 है और डिनोमिनेटर 5 है, मतलब ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो ये छोटा है और ये वाला बड़ा है, तो वो क्या कहलाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। ठीक, दूसरा है मेरा, दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक, जिसको आप हिंदी में अनुचित भिन्न के रूप नाम से भी जानोगे। हिंदी में आप इसको अनुचित भिन्न के नाम से पढ़ोगे, देखने को मिलेगा। इसमें क्या होता है, इसमें होता है, देखो आप प्रॉपर फ्रैक्शन देख रहे हो, उसका उल्टा होगा, ठीक है, बट एक कंडीशन और होता है इसमें, अभी बताते हैं। जैसे ऊपर में देखे थे अंश छोटा और हर बड़ा, मतलब न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा, तो वो हो गया था प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, आपका न्यूमरेटर इस बार क्या होने वाला है, बड़ा होने वाला है, और डिनोमिनेटर क्या होने वाला है, छोटा होने वाला है। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर को आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में डालोगे। अब एक बात ये भी आ जाएगा, जैसे कोई ये भी सवाल बोल सकता है आपसे कि न्यूमरेटर, ठीक है सर, न्यूमरेटर छोटा होगा, मतलब ऊपर वाला न्यूमरेटर छोटा होगा, नीचे वाला बड़ा होगा, तो हम बोल देंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर बोलेगा कि चलिए ऊपर वाला बड़ा होगा और नीचे वाला छोटा हो रहा है, डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला ये छोटा हो रहा है, तो आप उसको बोल देंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर आपके मन में एक सवाल ये भी आ सकता है, ये तो बड़ा छोटा का बात हो गया और दोनों बराबर रहेगा, तब कहाँ डालेंगे, तो याद रखिएगा दोनों बराबर होता है वो भी आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ही जाता है। दोनों बराबर होता है वो भी आपका किधर जाता है, वो भी आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का ही एग्जाम्पल होगा, स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, जैसे देखो न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये हुआ था प्रॉपर, और न्यूमरेटर बड़ा या फिर बराबर दोनों, तो दोनों किस कैटेगरी में जाएंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की कैटेगरी में जाएंगे। जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, इसके एग्जाम्पल हो गए, जैसे आप देखो एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। जैसे 8/5 क्या देख रहे हो, न्यूमरेटर कौन है, न्यूमरेटर कौन है, सबसे पहले ये बताओ। तो न्यूमरेटर 8 है ना, तो 8 न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर 5 है। 8 न्यूमरेटर जो कि बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा, दैट मीन्स ये फ्रैक्शन कैसा है, ये फ्रैक्शन है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अब हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे 7/7, यहाँ पे क्या देख रहे हो, न्यूमरेटर भी 7 और डिनोमिनेटर भी 7, मतलब दोनों बराबर, तो दोनों बराबर है, तो दोनों बराबर होने से ये किस चीज का एग्जांपल होगा, इम्प्रॉपर या प्रॉपर, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जांपल होगा। तो इसी तरीके से आप प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, इसको क्लासिफाइड आसानी से कर पाओगे। ये आपके 5 क्लास में भर के क्वेश्चन है। शुरुआत में फ्रैक्शन चैप्टर जब आप शुरुआत करोगे तो उसमें सबसे पहले आपको यही सब मिलेगा कि प्रॉपर फ्रैक्शन की कौन है उसको अलग चूज करके लिखो, इम्प्रॉपर कौन है उसको चूज करके अलग लिखो, फिर लाइक फ्रैक्शन देखने को मिलेगा, अनलाइक फ्रैक्शन देखने को मिलेगा। इस तरीके से आप लोगों को शुरुआत का जो फ्रैक्शन का स्टार्टिंग है 5 क्लास 6 क्लास में जो भी
यही दोनों क्लास में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन। तो उसमें इसी तरीके से है, आपको प्रॉपर फ्रैक्शन से भी सवाल उठाएगा कि इसमें से एक सीरीज ग्रुप दिया रहेगा और बोलेगा कि इनमें से कौन प्रॉपर फ्रैक्शन है और कौन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो पहले आप प्रॉपर फ्रैक्शन को जाने हुए रहोगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जाने हुए रहोगे, तभी जाकर के उसको चूज कर पाओगे। इसीलिए हमने शुरुआत ही में फ्रैक्शन को पढ़ा, उसके बाद फ्रैक्शन के टाइप को पढ़ रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग दिखा रहे हैं फ्रैक्शन का तीसरा टाइप, मिक्स फ्रैक्शन किसको बोलते हैं वो भी अभी दिखा रहे हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट की तरफ चलिए। अब है मेरा प्रॉपर देख लिए थे, इम्प्रॉपर को देख लिए थे, अब है मेरा मिक्स फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये क्या होता है, इसको आप देखिएगा समझिएगा। मिक्स फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, हिंदी में इसको आप बोल लोगे, मिश्रित नहीं मिश्र भिन्न बोलो, मिश्र भिन्न। मिश्रित कॉम्प्लेक्स हो जाता है, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। चलिए, तो इसमें आप देखोगे मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है। तो मिक्स फ्रैक्शन आपको एग्जांपल देखो, आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। मिक्स फ्रैक्शन 4 1/6, 5 2/3, 6 2/1, इसी तरीके से आप इसमें देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है। तो मिक्स फ्रैक्शन आपको ये देखो 4 और 1/6 ये दोनों के मिलने से एक मिक्स फ्रैक्शन बना। तो 4 देख रहे हो यहाँ पे, 4 क्या है आपका इंटीजर है और 1/6 आपका क्या है, 1/6 कैसा फ्रैक्शन है, अभी जस्ट पढ़े हो, प्रॉपर या इम्प्रॉपर। अभी बताओ आपका 1/6 कैसा फ्रैक्शन है। तो अभी आपने देखा था कि 1/6 कैसा है, कैसा होगा, ऊपर वाला छोटा है नीचे वाला बड़ा है, तो ये क्या होगा, प्रॉपर होगा ना, उचित भिन्न होगा ना। तो आप दिमाग में ये गांठ बांध लो कि जो आपका मिक्स फ्रैक्शन होता है, मिश्र भिन्न होता है, वो इंटीजर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन के मिलने से बना हुआ होता है। ठीक, क्यों हम बोल रहे हैं मिलने से बना होता है, इसी को आप जैसे ये है ना 4 1/6 है, इसको आप 4 + 1/6 भी लिख सकते हो, सेम होता है, 4 + 1/6 लिख सकते हो। तो क्या देख रहे हो, 4 आपका इंटीजर है कोई और 1/6 आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इंटीजर और प्रॉपर फ्रैक्शन के मिलने से आपका ये जो आपका बन रहा है ये क्या है, यही तो है आपका मिक्स फ्रैक्शन। समझ में आ गया, इंटीजर और प्रॉपर फ्रैक्शन के मिलने से आपका जो बनता है वो क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन बनता है। ठीक, अब आप एक चीज और याद रखो, मिक्स फ्रैक्शन, एक चीज हमेशा याद रखना, मिक्स फ्रैक्शन को जब आप चेंज करोगे तो किस में बदलेगा, वो बदलेगा आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेगा। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जो आप चेंज करोगे तो मिक्स फ्रैक्शन में। कहने का मतलब है मिक्स फ्रैक्शन को आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना सकते हो और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप मिक्स फ्रैक्शन बना सकते हो। ये दोनों आपस में रिलेटेड होते हैं। कैसे, आप देखो, जैसे एक एग्जांपल यही वाला एग्जांपल उठाते हैं। इसको जब आप, यह है ना आपका 4.1/6, ये आपका जो है मिक्स फ्रैक्शन है, इसको आप चेंज करोगे तो चेंज करके कहाँ पहुंचा सकते हो, इम्प्रॉपर बना सकते हो। कैसे, देखो आप इसमें आप याद रखना इसको कैसे चेंज करते हैं। चेंज करने का तरीका यदि आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो देख लो, क्योंकि इसका यूज होता है। इसमें ये क्या होता है, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर होता है ये क्या करता है, इस साइड वाले को, बीच वाले को मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। ऐसे इस तरीके का स्ट्रक्चर रहता है। यहाँ पे कर देते हैं, इस तरीके का स्ट्रक्चर रहता है ना। तो इसका रिलेशन इसके साथ क्या होता है, गुना करने का, फिर गुना करके जो भी आ जाए उसको यहाँ पे आप क्या कर दो, ऐड कर दो। गुना करके जो भी आए उसको क्या कर दो, ऐड कर दो। जैसे देखो 6 में 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24 और 24 में 1 ऐड करोगे तो 25 हो गया। डिवाइड का साइन, नीचे में आपका डिनोमिनेटर में जो है यहाँ वही यहाँ पे डाल दो, 6 है तो 6 डालो। ये आप बताओ 25/6 क्या देख रहे हो, अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे 25/6 मतलब न्यूमरेटर 25 और डिनोमिनेटर 6, मतलब ऊपर वाला बड़ा नीचे वाला छोटा। तो ऊपर बड़ा होगा नीचे छोटा होगा तो क्या होगा, इम्प्रॉपर या प्रॉपर, तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। तो क्या देख लिए, मिक्स फ्रैक्शन आपका चेंज होकर इम्प्रॉपर बन गया। और जब आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपको कभी भी दिखे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो उसको आप डिवाइड करके उसको मिक्स फ्रैक्शन बना सकते हो। जैसे यही 25/6 है, इसको जब आप याद रखना, जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसको आप मिक्स फ्रैक्शन बना सकते हो, और कभी भी मिक्स फ्रैक्शन है तो उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में आप बदल सकते हो। जैसे ये आपका मिक्स फ्रैक्शन है, इसको आपने इम्प्रॉपर बनाया और यही इम्प्रॉपर है, इसको अभी मिक्स बना करके यहाँ पे दिखाते हैं। जैसे आपका ऊपर में बड़ा है नीचे में छोटा है। ठीक, आप ये भी जानते हो कि कभी भी ये डिवाइड का साइन है और नीचे में ये है, मतलब कि इसको लिखने का एक और तरीका है। जैसे 25/6 लिखा हुआ है तो इसको आप
जैसे इसमें पहले आप ये बताओ, इसमें यदि आपको जानने में दिक्कत हो रही है कि कौन किसको डिवाइड दे रहा है, तो सिंपल समझ लो ना, नीचे वाला ना ऊपर वाले को डिवाइड देता है। कैसे? इसको आप इस तरीके के रूप में भी लिख सकते हो, 25 डिवाइड का साइन और 6। अब आप क्लियर हो गए कि 25 में डिवाइड लग रहा है किससे? 6 से। इसीलिए एक ये रूप है और सेम यही, दोनों का एक ही मतलब है, थोड़ा रूप अलग अलग है। यहाँ पे 25 को डिवाइड कर रहा है 6 और इसको इस तरीके के लिख दिए ताकि आपको समझने में परेशानी नहीं हो। 25 डिवाइड बाई 6, तो आप याद रखना नीचे वाला क्या करता है, ऊपर वाले को डिवाइड करता है। तो जब आप 6 से 25 में डिवाइड लगाने जाओगे तो प्रॉपर डिवीजन नहीं होगा, नहीं ना होगा। 6 के टेबल में 25 आता ही नहीं है, 25 नहीं आता, उससे कम तो आता है। तो हाँ आता है, कितने बार में? 24 आता है। कितने बार में आता है जी? 4 बार में आता है, तो 4 लिख लिए। फिर उसके बीच से एक लाइन खींच लो आप, 4 को पूर्णांक वाला दो। अभी नाम बोला था हमने कि इंटीजर और प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब पूर्णांक और प्रॉपर उचित भिन्न के मिलने से बना हुआ होता है आपका मिक्स फ्रैक्शन। तो जो आपका कोएफिशिएंट, मतलब जो आपका भागफल आ रहा है, मतलब जितने बार में लग रहा है, उसको आप इंटीजर का रूप दो। उसको आपने इंटीजर का रूप दिया, ये वाला दे दिया, जो साइड में रहता है वो इंटीजर रहता है, दे दिया। फिर आपका डिवाइड लग जाने के बाद कितना रिमाइंडर आ रहा है? 1 आ रहा है, तो रिमाइंडर को आप यहाँ डालो ऊपर में, ठीक है। और नीचे में आपका जो यहाँ पे है वही यहाँ पे भी डाल दो। अब देखो ये आपका बना, सबसे पहले बना मिक्स फ्रैक्शन था आपका, बन दिया गया। इसको आप बदले इम्प्रॉपर में, और इम्प्रॉपर है इसको ही आप बदल लिए। ये क्या देख रहे हो? इंटीजर और प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन है, तो यानी कि ये क्या हो है? ये क्या है? आपका मिक्स फ्रैक्शन है। तो इसीलिए हमने ये बात को लिखा यहाँ पे कि मिक्स फ्रैक्शन को आप बदल सकते हो इम्प्रॉपर में, और इम्प्रॉपर को आप बदल सकते हो मिक्स फ्रैक्शन में। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिए। एग्जाम्पल के साथ नोट करिएगा, क्योंकि इसका कोई डिफिनेशन याद रखने से कोई फायदा नहीं है। एग्जाम्पल समझ गए, हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल में आपने देखा कि इंटीजर और प्रॉपर फ्रैक्शन के मिलने से आपका मिक्स फ्रैक्शन बनता है। मिक्स फ्रैक्शन को आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल सकते हो और इम्प्रॉपर को आप मिक्स में बदल सकते हो। यहाँ पे हमने बदल के दिखाया है आपको, ताकि कोई परेशानी नहीं हो, ठीक है। और जब आप इम्प्रॉपर को मिक्स बदलने जाओगे तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे आप लिखोगे कोएफिशिएंट, ऊपर में आप लिखोगे रिमाइंडर, और यहाँ पे जो डिवीजर था ना, जिससे भाग लग रहा था, वो यहाँ लिखोगे आप। इस तरीके से होता है, मतलब भागफल यहाँ पे, शेषफल ऊपर में, और नीचे में भाजक, जो कि भाज्य कर रहा है। यहाँ पे भाजक 6 है तो 6 दिखाएंगे, यहाँ पे 7 रहेगा तो 7 लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मिक्स फ्रैक्शन को आप लोग समझ गए। अब नेक्स्ट चलते हैं, अब बात करते हैं हम लोग लाइक फ्रैक्शन पे, कि लाइक फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन, ये आप लोग समझो। क्योंकि जब आपको फ्रैक्शन का कंपैरिजन, मतलब कि फ्रैक्शन आपको दिया रहेगा, जैसे आपको मान लेते हैं ऐसे दिया रहता है इंटीजर में 5 और 10 दिया रहा है, आसानी से बता सकते हो कि कौन बड़ा है, तो फट से 10 बड़ा है, ठीक है। वही हम आपको दे दिए 2/7 इधर में, और इधर में दे दिए 4/7। अब आप बताओगे, जैसे ये फ्रैक्शन का रूप आ गया ना, तब आपको बड़ा छोटा करने में थोड़ा परेशानी होगा। अभी तो आप देख रहे हो ऊपर में 2, 4, ये 4 बड़ा है तो कर लोगे। लेकिन जब आपका ये दे दिए लो 3/5 और एक तरफ दे दिए 2/7, ना इधर में ऊपर में बड़ा है ना नीचे में बड़ा है, तो इसका कैसे करेंगे, ये सब आपको बताया जाएगा कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन में। उसको आप मिस नहीं करिएगा, ताकि आपको, क्योंकि ये जानने के बाद जब आप समझ जाओगे कि किस तरीके से किसको बड़ा और किसको छोटा दिखाया जाता है, वो दिखाने के बाद आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में क्वेश्चन मिलता है कि उसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाओ, डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाओ। तो असेंडिंग ऑर्डर में कब सजाओगे? जब आपको पता रहेगा ना कि कौन इसमें से छोटा है और कौन बड़ा है, तभी तो आप कर पाओगे। मतलब कंपैरिजन आपको आना चाहिए। तो इसीलिए आपका इंटीजर का कंपैरिजन हो जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन फ्रैक्शन के कंपैरिजन में आपको लाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन को समझना पड़ेगा, तब जाकर के आप फ्रैक्शन का कंपैरिजन आसानी से कर पाओगे। तो पहले आते हैं लाइक फ्रैक्शन पे। लाइक फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? तो वैसा फ्रैक्शन का ग्रुप, मतलब कि फ्रैक्शन, बहुत सारा फ्रैक्शन दे रखा है, 5, 10, 15 जितना भी दे रखा हो, एक ग्रुप दे दिया जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला क्या हो, सेम हो सबका, तो वो सब ग्रुप क्या कहलाएगा? लाइक फ्रैक्शन कहलाएगा। समझे? जैसे आपका इस तरीके से दिया हुआ 3/7, ठीक है, 5/7, 1/7, 2/7, तो ये सभी आप क्या देख रहे हो? ये सब क्या देख रहे हो? एक सेट है, एक ग्रुप दिया हुआ है, किसका? फ्रैक्शन का। P/Q के रूप में लिखे हो तो फ्रैक्शन है ये। तो ये फ्रैक्शन का एक ग्रुप दिया हुआ है जिसका डिनोमिनेटर यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, तो डिनोमिनेटर सेम होगा। डिनोमिनेटर आपका सेम होगा, तो क्या होगा? वो लाइक फ्रैक्शन के कैटेगरी में चला जाएगा। तो ये सभी, ये पूरा सेट क्या है आपका? लाइक फ्रैक्शन है। ओके,
अब आते हैं अनलाइक फ्रैक्शन में। तो अनलाइक फ्रैक्शन में सिंपल याद रखो आप कि डिनोमिनेटर क्या होगा, आपका सेम नहीं होगा, डिनोमिनेटर आपका अनइक्वल होगा, ठीक है, असमान होगा। असमान मतलब अलग अलग, सिंपल। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर आपका एक जैसा होगा तो लाइक फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर अलग अलग होगा तो अनलाइक फ्रैक्शन। अब आप देखो आप बोलोगे इस तरीके से, आप बोलोगे जैसे डिनोमिनेटर अनइक्वल दिखाना, जैसे आपने देखा ये 2/8 हो गया, 3/4 हो गया, 5/7 हो गया, 1/6 हो गया। क्या देख रहे हो, डिनोमिनेटर पर नजर डालो। लाइक और अनलाइक देखने के लिए आप डिनोमिनेटर पर नजर डालो। सेम है तो लाइक फ्रैक्शन, अनइक्वल है मतलब कि सेम नहीं है तो अनलाइक फ्रैक्शन। आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे डिनोमिनेटर है 8, यहाँ पे 4, यहाँ पे 7, यहाँ पे 6, सबका अलग, यानी कि क्या हो गया, अनलाइक फ्रैक्शन। इसका एग्जाम्पल ये भी हो सकता है, जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, दूसरा सेट देते हैं। जैसे आपको डिनोमिनेटर को ना अनइक्वल दिखाना है, न्यूमरेटर से क्या मतलब, न्यूमरेटर एक भी हो सकता है। जैसे न्यूमरेटर आपको दे दिए 3/5, यहाँ पे दे दिए 3/7, यहाँ पे दे दिए 3/8, यहाँ पे दे दिए 3/4। अब आप देखो डिनोमिनेटर सेम है क्या, नहीं, तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो आप क्या बोलोगे, कैसा है, अनलाइक है या लाइक है, तो बोल दोगे आप फट से कि सर ये जो आपका ग्रुप है ना, ये जो आप सेट दिए हो ये किसका है, अनलाइक फ्रैक्शन का ग्रुप है। क्यों, क्योंकि आपने बोला कि डिनोमिनेटर अनइक्वल होगा तो अनलाइक फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर एक जैसा होगा तो लाइक फ्रैक्शन। तो डिनोमिनेटर आपका अनइक्वल है, आप न्यूमरेटर की तरफ क्यों भागोगे, न्यूमरेटर आपका एक जैसा हो या फिर अलग अलग हो, इसकी कोई बात नहीं हो रही है। बात हो रही है कि डिनोमिनेटर अलग होगा ना, बताता है कि वो फ्रैक्शन आपका अनलाइक है, और डिनोमिनेटर सेम बताता है आपको कि वो लाइक है, ठीक। तो लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन को जब आप समझ गए तो इससे ही इस मतलब जब लाइक और अनलाइक को क्लियर हो गया तो आपको कंपैरिजन करना भी बता देते हैं कि लाइक फ्रैक्शन का कंपैरिजन कैसे होता है और अनलाइक फ्रैक्शन का कंपैरिजन आप कैसे करोगे। बहुत ही आसान तरीका है, आसान तरीका से आपको समझाया जाएगा, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से देखना। चलिए तो आपको दिखाते हैं कि कैसे आप कंपैरिजन करोगे। कंपैरिजन का मतलब तुलना करना, कौन बड़ा है कौन छोटा है, ऐसा ही ना तुलना करोगे। अब आपको फ्रैक्शन में तुलना करना है तो क्या करोगे इसमें कि किसके पास कितना मतलब कौन कितना सुंदर है कौन कितना खराब है, ऐसा थोड़ा ही ना तुलना करोगे। इसमें कंपैरिजन मतलब आपको तुलना करना है कौन बड़ा है और कौन छोटा है, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का तुलना। इसमें हम लाइक फ्रैक्शन का भी देखेंगे, अनलाइक का भी देखेंगे। ऐसे ही वो दोनों समझ गए मतलब सब कुछ हो जाएगा। देखो जैसे कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन में सबसे पहला एग्जांपल उठाते हैं लाइक फ्रैक्शन की तरफ से। लाइक फ्रैक्शन मतलब नीचे वाला डिनोमिनेटर क्या होगा, सेम होगा। जैसे 3/5 ले लिए, 1/5 ले लिए, 2/5 ले लिए, 4/5 ले लिए, और हमने ले लिया 5/5 ले लिया, एक ले लिया 7/5, ठीक है। क्या देख रहे हो, एक हमने सेट दिया आपको फ्रैक्शन का जिसका नीचे वाला मतलब डिनोमिनेटर क्या है, 5 है, डिनोमिनेटर 5 है तो ये कैसा है, लाइक फ्रैक्शन है। तो कभी भी याद रखना लाइक फ्रैक्शन का कंपैरिजन करना बहुत ही आसान है। जिस तरीके से आप इंटीजर का कंपैरिजन करते हो ना, इंटीजर देख के कि 1 बड़ा कि 2 बड़ा तो 2 बड़ा, 3 बड़ा कि 4 बड़ा तो 4 बड़ा, उसी तरीके से लाइक फ्रैक्शन का भी कंपैरिजन किया जाता है, बस इंटीजर देख के। मतलब इंटीजर किधर देख के, देखो इंटीजर का जो तरीका है ना वही तरीका आपका लाइक फ्रैक्शन का होगा। इसका भी बहुत सेम आसान तरीका है। जैसे इसको आपको सजाना है असेंडिंग ऑर्डर में, अभी दिखाते हैं, असेंडिंग में और डिसेंडिंग में सजाना है इसी को। मतलब आपको कंपैरिजन आया हुआ रहेगा तब ना आप असेंडिंग में और डिसेंडिंग में सजा पाओगे। मतलब असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ते जाना है, बढ़ते क्रम है इसका, और वही डिसेंडिंग का मतलब है घटते क्रम। क्या पढ़े हो ना, डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर, तो इसी को सजाना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो आपका सिंपल इंटीजर रहता तो फट से कर लेते। यहाँ पे क्या है, ये कैसा है, लाइक। पहले आप ये देख लो लाइक है या अनलाइक है, तो आपको देखने को मिला ये क्या है, लाइक है। तो लाइक है तो आप उसको इंटीजर की तरह करो। कैसे करो अभी दिखाते हैं। जैसे आपका क्या हो गया, अब एक बात बताओ, क्या ये लाइक फ्रैक्शन है, मतलब क्या है, नीचे वाला सेम है ना, ठीक है। अब आप बताओ सभी के पास 5 5 5 5 5 5 मतलब सबके पास है, तो क्या 5 5 को देख के आप कंपैरिजन कर सकते हो कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। अरे भाई इसके सबके पास नीचे में 5 है, तो यानी कि कंपैरिजन करने की तरफ कहाँ भागोगे, कंपैरिजन करने कहाँ भागोगे आप, कहाँ भागोगे बताओ, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, यानी कि न्यूमरेटर के पास भागे आप। कहाँ भागे आप, न्यूमरेटर के पास भागे। और लाइक फ्रैक्शन में
लाइक फ्रैक्शन में जब आपका कंपैरिजन रहे तो कंपैरिजन कौन करेगा, किसके अनुसार होगा, न्यूमरेटर के अनुसार होगा। क्यों? क्योंकि लाइक फ्रैक्शन में नीचे वाला आपका क्या होता है, डिनोमिनेटर आपका क्या होता है, सेम होता है। और कभी भी सेम चीज है, सब 5 लेके बैठा हुआ है, सब 6 लेके बैठा हुआ है, तो कंपैरिजन आप बड़ा छोटा उसको देख के तो नहीं कर पाओगे। यानी कि लाइक फ्रैक्शन का जो भी कंपैरिजन होगा न्यूमरेटर के अनुसार होगा। और वो किस बेसिस पे होगा, वो जिस तरीके से आप इंटीजर का कंपैरिजन करते हो ना, उस तरीके से आप कर डालो, हो जाएगा। मतलब आप इसके एग्जांपल में देखो, आपको असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम में सजाना है, मतलब सबसे छोटा उठाना है। सबसे छोटा नीचे देख के तो नहीं उठा सकते हो, क्योंकि नीचे आपका क्या है, सब सेम है। आप किसके तरफ भागोगे, न्यूमरेटर की तरफ भागोगे। न्यूमरेटर की तरफ मतलब ऊपर की तरफ भाग गए, ऊपर की तरफ भाग जाना है, चले जाना है। और उसका असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग किस तरीके से करना है, जिस तरीके से इंटीजर का होता है उस तरीके से। कैसे? मतलब कि आपको सबसे छोटा उठाना है, तो सबसे छोटा कौन दिख रहा है, ये दिख रहा है आपका 1/5, तो ये हो गया। उसके बाद कौन दिख रहा है, नीचे में नहीं देखो, क्योंकि नीचे आपका सेम है। सेम चीज से कैसे कंपैरिजन करोगे, 5 5 5 है तो सेम चीज से कंपैरिजन हो जाएगा क्या? सब 5 लेके बैठे हुए बता दोगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है? नहीं ना। तो आपको कंपैरिजन करने के लिए आपको जाना ही पड़ेगा कहाँ, ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ आप जाओगे, उसको इंटीजर के अनुसार कर लो। 1 छोटा है तो सबसे छोटा हो गया, उसके बाद 2 छोटा है, उसके बाद कौन पड़ेगा, 2 बचा हुआ है उसमें से 2 ही है ना, 2/5। उसके बाद ये है 3/5, उसके बाद कौन है 4/5, फिर है 5/5, फिर है 7/5। ये असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब बढ़ते जा रहा है। ये इससे बड़ा ये हो गया, इससे बड़ा ये हो गया। इसको हम दूसरे से दिखाते हैं। देखो आप, इससे बड़ा ये हो गया, ये हो गया, फिर ये आपका बढ़ते जा रहा है ना, तो ये आपका हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। समझ में आया होगा। लाइक फ्रैक्शन का असेंडिंग डिसेंडिंग से आना बहुत ही आसान है। लाइक फ्रैक्शन का आप जब असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग लगाने बैठोगे तो आपको लाइक फ्रैक्शन है मतलब नीचे वाला सेम होगा, डिनोमिनेटर सेम, यानी कि आपको न्यूमरेटर देखना है और न्यूमरेटर देखना है, उसको इंटीजर के अनुसार सजा देना है। इंटीजर मतलब कौन छोटा है उसको पहले लिख दो। जैसे 1 छोटा है ना तो 1/5 छोटा हो जाएगा, उसका 2 तो 2/5 छोटा होगा। इस तरीके से सजा दो। ये आपका हो गया असेंडिंग ऑर्डर। अब वही डिसेंडिंग मतलब घटते जाना है। तो घटने का क्या मतलब है, सबसे बड़ा को उठाओगे तो सबसे बड़ा कौन है इसमें, 7 है, 7/5 लगा दो। उसके बाद कौन है, 6 है, 6 नहीं है ना, 5 है, 5/5 को कर लो। फिर है 4/5 है, घटते जाना है। फिर कौन है 3/5 है, फिर कौन है 2/5 है, फिर 1/5 है। ये घटते हुए गया, मतलब ये सबसे आपका 7/5 जो है आपका सबसे बड़ा था, ये घटते हुए जा रहा है। देखो घटते हुए का साइन, स्मॉलर देन का साइन जा रहा है, ये ग्रेटर देन का साइन जा रहा है। तो आप लाइक फ्रैक्शन का, ये लाइक फ्रैक्शन का असेंडिंग और डिसेंडिंग सजाना समझ गए होगे। इसका असेंडिंग और डिसेंडिंग सजाना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान भाषा में सिखाएं आपको। लाइक फ्रैक्शन दैट मीन्स आपका डिनोमिनेटर सेम, डिनोमिनेटर सेम तो सेम चीज से कंपैरिजन नहीं होता है। तो सेम चीज से नहीं होगा तो आप न्यूमरेटर की तरफ भागोगे, न्यूमरेटर की तरफ भाग रहे हो और न्यूमरेटर की तरफ भागोगे तो आप सिंपल तरीका इंटीजर में जैसे लगाते हो उस तरीके से लगा दो, आपका हो जाएगा। दिक्कत आता है अनलाइक फ्रैक्शन में, उसको देखते हैं उसको कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे अनलाइक फ्रैक्शन का एक एग्जांपल उठाए हैं। अनलाइक फ्रैक्शन मतलब कौन, जिसका डिनोमिनेटर अलग हो। डिनोमिनेटर यहाँ पे 7 है, 8 है, 5 है, 6 है, 4 है, सबका अलग है, ठीक है। तो ये क्या हो गया अनलाइक फ्रैक्शन। अब इसको आप कंपैरिजन करके आपको असेंडिंग में सजाना है, असेंडिंग में लाना है और फिर डिसेंडिंग में लाना है। इसको आप कैसे करोगे, डिसेंडिंग में लाना है कैसे करोगे। एक तो तरीका है आपका एलसीएम वाला करके, मतलब एलसीएम आप डिनोमिनेटर का करके डिनोमिनेटर का एलसीएम करो, फिर एलसीएम को एक एक करके नीचे वाले से भाग दो, फिर मल्टीप्लाई करके मतलब नीचे वाले को बराबर करके, तब आप जैसे नीचे वाला जैसे ही आप बराबर कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा, लाइक फ्रैक्शन बन जाएगा। उसके बाद उसको सजा दो असेंडिंग। एक तो ये तरीका होगा। एक जो ये तरीका बता रहे हैं इसको आप ध्यान देना। जैसे देखो आप, ये क्या है अनलाइक फ्रैक्शन का है पूरा सेट। क्या करो आप डिफरेंस निकालो, 1 और 4 का अंतर कितने का, 3 का। यहाँ पे अंतर कितने का, अंतर कितने का है, यहाँ पे 7 6 है, 7 से 6 -1 का। या फिर ऐसे समझो आप इसको, पहले आप एलसीएम वाला सही समझ लो, नहीं तो इसमें थोड़ा दिक्कत होगा आपको समझने में। पहले एलसीएम का कर लेते हैं। जैसे देखो आप 7 8 5 6 4 है, नीचे में 7 8 5 6 4। इसका आप क्या करो एलसीएम करो, ठीक। एलसीएम करने बैठोगे तो 7 4 5 3 2, फिर 2 से करोगे 7 2 5 3 1। अब आपका एलसीएम नहीं होगा ना, 5 7 नहीं होगा। तो इसको आप मल्टीप्लाई करो, और ये हो जाएगा 840 840, ठीक। अब आप क्या करो, देखो सबसे पहले नीचे वाले का एलसीएम करोगे तो कितना आया 840। अब एक दिमाग लगाओ कि हर जगह मेरा नीचे में 840 840 840 हो जाए, तो उसके लिए क्या करना होगा, कोई चीज़ से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक ठीक। तो आप इसके यहाँ पे 840 लाना है यहाँ पे, तो क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे, तो 840 लाने के लिए आप
इसमें जैसे 7 है ऑलरेडी। जैसे आप देखो एक चीज़ और याद रखो, जैसे एलसीएम आप किसका निकाले हो 7, 8, 5, 6, 4 का, तो कितना आया 840 आया। और ये तो जाहिर सी बात है कि इन सब 7, 8, 5, 6, 4 का एलसीएम जब 840 आया है तो ये 840 ये सभी से डिवाइड तो होगा, ये 100% की डिवाइड होगा क्योंकि वो मल्टीपल आता है। ठीक, तो उसमें 7 का डिवीजन हो जाएगा आसानी से, सबका हो जाएगा। नहीं हो रहा है तो समझ जाना कहीं पे गलती हो। तो 7 से जब आप मल्टीप्लाई इसको डिवाइड करोगे तो कितने बार में होगा, तो ये हो जाएगा आपका 120 बार में। तो यहाँ पे 120 से आप मल्टीप्लाई करो तो ये ऊपर भी करो, जो नीचे वो ऊपर ही, यहाँ भी करोगे 840 में जब भाग लगाओगे 8 से तो कितने बार में आएगा 105, तो आप ऊपर भी 105 से गुना करो। यहाँ पे जब आप करोगे तो कितने बार में, जब आप करोगे 5 से डिवाइड करोगे इसको तो आपको कितने बार में आएगा, एक बार में, और 34, 6, 8, 168, तो 168 हो जाएगा, यहाँ पे 168 हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे करोगे 6 से डिवाइड करने बैठोगे तो 6 से कितने बार में जाएगा 1, फिर 4, 0, 140 बार में। ठीक है, फिर आपका 4 से करने बैठोगे तो 2, 1, 0, 210 से। ठीक, इसको मिटाते हैं इधर। तब आप कर लो, करने से आपका क्या हो जाएगा, ऊपर में कितना हो जाएगा 360, नीचे में तो 840 आना ही है, ऊपर में कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो आप तो ये हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका 0, 24, 420 हो जाएगा, 4 से 20, हाँ 420 हो जाएगा, नीचे में 840 हो गया। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 16, 13, 1 और 3। आप इसको मल्टीप्लाई करो ना, 16, 12, 1, 13 और 2, 1, 3, नीचे में तो 840, ये भी इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे इसको करोगे तो कितना हो जाएगा, इसको करोगे तो ये आपका हो जाएगा 980/840। ठीक है, इसको करोगे तो 210/840। ठीक है, अब आप क्या देखो एलसीएम वाला तरीका से, एलसीएम जो आपकी है नीचे वाले का, और उससे एलसीएम जैसे एलसीएम 840 है तो यहाँ पे 840 लाना था तो सबसे मल्टीप्लाई अलग अलग था, कर लिए। तो हर जगह क्या देख रहे हो, नीचे में सेम आ गया। नीचे में सेम आने का क्या मतलब है, अनलाइक को आपने क्या बना लिया, ये अनलाइक था, इसको आपने क्या बना लिया, लाइक बना लिया कि नहीं बना लिया। तो ये क्वेश्चन ये भी रहता है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन आप सीख गए। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी रहता है कि अनलाइक फ्रैक्शन दिया रहता है, उसको बोलता है कि अनलाइक फ्रैक्शन को आपको लाइक में बदलना है, तो आप अनलाइक को लाइक में इस तरीके से बदल सकते हो, एलसीएम वाला तरीका से। अब आपको पहचानने में बहुत आसानी होगी कि किसको कौन छोटा है और कौन बड़ा है, क्योंकि लाइक फ्रैक्शन का अभी जस्ट इसके पहले हमने एग्जाम्पल से देखा था कि लाइक फ्रैक्शन को कंपेरिजन कैसे करते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग में कैसे लगाते हैं। तो आप देखो नीचे वाला सेम, तो नीचे देखना ही नहीं है, अरे जिधर सेम है उधर देखोगे क्या, नहीं तो ऊपर की तरफ भागो, ऊपर में देखे जो छोटा होगा वो छोटा होगा। तो सबसे छोटा कौन है ऊपर में 360, ये आपको दिखा, ये वाला दिखा। ये कहाँ से आया है, ये आपका जैसे आंसर मिलाओगे ना तो आंसर में तो 210/840 नहीं लिखा हुआ रहेगा, आंसर में लिखा रहेगा यही आपका जो क्वेश्चन था 1/4, 7/6, 2/5 इसी फॉर्म में लिखा रहेगा। तो आप देखो ना आपका सबसे छोटा कौन है 210, जो कि कहाँ से आया है 1/4 से आया है, तो आपका सबसे छोटा कौन हो गया 1/4 हो गया। उसके बाद 210 के बाद कौन है 336, ये वाला जो कि कहाँ से आया था, यहाँ से आया है, ये हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। फिर उसके बाद उससे बड़ा कौन है, देखो आप असेंडिंग में से जा रहे हो, बढ़ते में से जा रहे हो, सबसे छोटा ये, उसके बाद ये, उसके बाद कौन है ये वाला 360, जो कि कहाँ से आया है, यहाँ से आया है, यहाँ से आया है, तो इसका फ्रैक्शन वाला रूप कौन है 3/7 है। फिर आपका कौन है ये 420 वाला, जो कि यहाँ से आया है, मतलब ये 4/8 है। फिर आपका 980 वाला, जो कि कहाँ से आया है 7/6 से आया है, मतलब ये क्या देख रहे हो, ये बढ़ते हुए जा रहा है ना, हो गया ना, बढ़ते क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिए कि नहीं लगा दिए। अब इसी का आपको क्या करना है डिसेंडिंग लिखना है, इसी का आपको क्या करना है डिसेंडिंग लिखना है। तो डिसेंडिंग भी सेम तरीका से आप बराबर कर लोगे नीचे में, और डिसेंडिंग मतलब क्या होता है घटते जाना है, मतलब बड़ा पहले ढूंढो, तो बड़ा कौन है ये 980, ये कहाँ से आया 7/6 से, तो 7/6। फिर कौन है इसके बाद ये 420 वाला, जो कि कहाँ से आया 4/8 से। इसके बाद कौन है, मतलब घटते जा रहे हो, 980 बड़ा, उसके बाद ये जो बचा हुआ है उसमें से कौन बड़ा, ये बड़ा, तो ये हो जाएगा 3/7। फिर होगा ये वाला 336 वाला, जो कि 2/5 का फ्रैक्शन रूप वही चेंज होकर ये हुआ था। उसके बाद कौन आएगा 1/4, ये जो कि घटते हुए जा रहा है ना, ये सब क्या हो रहा है घटते हुए जा रहा है। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग में अनलाइक फ्रैक्शन को, अनलाइक फ्रैक्शन का हमने एग्जांपल दिया था, फिर उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग में इस तरीके से लगाया जाता है। आप लोग इस वीडियो को पीछे करके 2-3 बार देखोगे, आसानी से समझ में आ जाएगा। लाइक फ्रैक्शन में कोई परेशानी नहीं होती, जैसे देखो इसको लाइक जैसे ही बनाया हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग फटाक से लिख लिया। जो दिक्कत था अनलाइक फ्रैक्शन में, तो अनलाइक फ्रैक्शन को एक तरीका है लाइक बनाओ, उसके बाद असेंडिंग डिसेंडिंग लगा लो, बन जाएगा। एक और तरीका है जो कि आपको बताया जा रहा है,
एक और तरीका है, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से अभी बता देते हैं कि उसको कैसे करोगे, है ना, ये आ रहा था ना। चलो उसको दिखाते हैं, इसको रहने देते हैं ताकि आपको लगे, तब ना आप कंपैरिजन कर पाओगे कि उस तरीके से सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। वो थोड़ा आसान होता है उस तरीके से देखना। ये तरीका आप लोगों को 5-6 क्लास के बुक में आपको ये तरीका दिखेगा, यही इसी ऐसे ही बनता है, ठीक है। लाइक अनलाइक है तो उसको लाइक बनाओ, फिर क्वेश्चन करो। देखो वो तरीका क्या है मेरा, देखो सबसे पहले आप देखो ये क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक, मतलब नीचे का अलग अलग, नीचे का अलग अलग में क्या देख रहे हो। अब देखो आप कैसे करोगे, ये 3 और 7 का डिफरेंस कितने का, 4 का। यहाँ पे डिफरेंस कितने का, यहाँ पे डिफरेंस कितने का, 4 का। ये क्या है 2 और ऊपर में 2 है, नीचे में 5 है, तो कितने का डिफरेंस, 3 का। यहाँ पे कितने का, 3 का। यहाँ पे 7 और 6 को क्यों छोड़ रहे हैं, 7 और 6 को इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि आप हर देखना थोड़ा दिमाग लगाया जाता है इस ये, जैसे वो तरीका तो आपका है ही, नीचे में आप क्या करो उसको बराबर करो, यानी कि लाइक फ्रैक्शन बनाओ, फिर आप कंपैरिजन करके, मतलब कि लाइक फ्रैक्शन बनाने के बाद तो कंपैरिजन करना आसान हो जाता है। लाइक फ्रैक्शन में मतलब कि ऊपर में देखो इंटीजर के तरीके से, जो छोटा है वो छोटा हो जाएगा, जो बड़ा है वो बड़ा हो जाएगा, कर लिए थे। इसमें आप देखो इस तरीके में कैसे बनाया जाता है। अब आप देखो पहले आप इसको क्यों अलग किए हुए हैं, इसको क्यों नहीं देखे हैं कि कितने का अंतर है। यहाँ पे देखो ऊपर में छोटा नीचे बड़ा, ऊपर छोटा नीचे बड़ा, ऊपर छोटा नीचे बड़ा, ऊपर छोटा नीचे बड़ा। इसमें क्या देख रहे हो, इसमें थोड़ा उल्टा है ना, ऊपर में आपका बड़ा है और नीचे में आपका छोटा है। तो एक चीज़ तो याद रखना, एक चीज़ हमेशा आप याद रखना, एक चीज़ क्या याद रखोगे कि कभी भी जैसे आप देखो नीचे में बड़ा है यानी कि क्या, प्रॉपर फ्रैक्शन, नीचे में बड़ा है प्रॉपर फ्रैक्शन, ये प्रॉपर फ्रैक्शन, ये प्रॉपर फ्रैक्शन, ये क्या हो गया था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो एक चीज़ तो आप हमेशा याद रखो, एक चीज़ हमेशा याद रखो कि प्रॉपर फ्रैक्शन दिया रहे, ठीक है, और बाद बाकी सब क्या है। जैसे देखो इस बात को समझना आप, इस बात को आप समझना आप, जैसे 3/7, 4/8, 2/5, 1/4 ये सभी क्या था, प्रॉपर फ्रैक्शन का ग्रुप था। उसमें से एक हम 7/6 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वाला डाल दिए थे। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ना कभी भी जब सेट में एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाए, मतलब 1-2 आ जाए, मतलब कि सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि प्रॉपर फ्रैक्शन से आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, बड़ा होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, बड़ा होता है। कैसे कैसे, जैसे आप इसको जो भी डिवाइड लगाओगे तो ये क्या, जैसे आप डिवाइड लगाओगे ना, क्योंकि इम्प्रॉपर है तो 1 से ज़्यादा आना है, इसको तय है। ये सभी क्या है, 1 से कम आने वाला है। ये सबको आप डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट समथिंग, 0 पॉइंट समथिंग, 0 पॉइंट समथिंग, 0 पॉइंट समथिंग, ये कभी भी आपको इम्प्रॉपर को डिवाइड करोगे तो 1 से तो बड़ा आएगा ही, तो ये अपने ऑटोमेटिक बड़ा हो जाता है। आपका दशमलव रूप आप डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ोगे ना, तो उसमें इसको आप डेसिमल में चेंज करोगे तो आसानी से दिख जाएगा। अभी आप सिंपल यही याद रखो कि प्रॉपर फ्रैक्शन का सेट था, एक आपका हमको आ गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहीं से, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा, वो तो बड़ा होगा। तो बाद बाकी सब प्रॉपर फ्रैक्शन, ये था मेरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तो सबसे बड़ा है, तो इसको क्यों हम ढोए, तो इसको अलग ही कर लिए कि ये मेरा सबसे बड़ा है, हो गया वो सबसे बड़ा है, ठीक है। अब इन चारों में देखेंगे, इन चारों का कंपैरिजन कर लो आप, ठीक, देखो आप। तो इसमें से आप क्या करो, सबसे पहले फिर से रिपीट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, बढ़िया सब है, अनलाइक फ्रैक्शन का कंपैरिजन करना, इसमें लोग फंसते हैं। लेकिन आप जिस तरीके से बता रहे हैं उस तरीके को 2-3 बार वीडियो को पीछे करके आप देख लोगे तो अनलाइक फ्रैक्शन का कंपैरिजन करना कोई बड़ा खेल नहीं रहेगा। एक तो तरीका है आपका एलसीएम करके, लेकिन एलसीएम वाले में थोड़ा वक्त लगता है, थोड़ा बड़ा बड़ा डिजिट दे देगा, बड़ा बड़ा इंटीजर आ जाने पर थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। उसको आप जैसे एलसीएम दे देगा इस तरीके का कि जिसका एलसीएम ही करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगे, तो उसको आप एलसीएम करने में वक्त लगेगा, फिर उसके बाद उसको लाइक बनाओगे, फिर कंपैरिजन करोगे तो उसमें ना वक्त लगे। उसका क्वेश्चन के लिए ही ये सब है कि आप आसानी से कर लो, इस तरीके से आप आसानी से कर लोगे उस ऐसे क्वेश्चन को। क्यों, क्योंकि हम डिफरेंस का, यहाँ पे डिफरेंस जो आ रहा है ना, उसका एलसीएम पे इस तरीके में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आप एक नज़र डालो कि प्रॉपर का ग्रुप है या इम्प्रॉपर का ग्रुप है। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का ग्रुप है, प्रॉपर भी है इम्प्रॉपर भी है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपर को एक तरफ करो, इम्प्रॉपर तो ऐसे ही बड़ा है, इम्प्रॉपर आपका 7/6 है ना, ये तो ऐसे ही बड़ा होगा, तो इसको क्यों ढोगे। तो अब आप क्या करो, उसके बाद अंतर देखो, तो इसका 4 का 4 का 3 का 3 का। अब आप क्या करो, उतना बड़ा था ना जिसका 840 एलसीएम आ रहा था, अब आप क्या करो, जो अंतर आया है ना, अंतर डिफरेंस, उसका आप क्या करो, एलसीएम निकालो। जैसे यहाँ पे क्या आया है 4, यहाँ पे क्या आया है 4, यहाँ पे क्या आया है 3, और यहाँ पे क्या आया है 3, 4 4 3 3 का एलसीएम निकालोगे तो फटाक से आप निकाल पाओगे इसका एलसीएम। बोलोगे, जोर से बोलोगे, क्या आएगा, 12 आएगा। साथ देखो, वीडियो देख रहे हो आप लोग भी, जैसे नोट कर रहे होगे, देख रहे होगे, तो साथ साथ बोलते चलो। जैसे मन में होता है कि हाँ आ गया एलसीएम, लेकिन बोलो कि कितना आया, तो 12 आया। 4 4 3 3 जो डिफरेंस है ना उसका एलसीएम निकालो, कितना आया डिफरेंस, 12 आया।
सॉरी डिफरेंस नहीं, एलसीएम कितना आया 12 आया। अब देखो इससे सर क्या करने वाले हैं, देखिए बताते हैं आपको। एलसीएम कितना आया 12 आया, इस डिफरेंस से क्या करो डिवाइड करो। तो जब आप 4 से डिवाइड करोगे 12 को तो कितने बार में, 3 बार में, जितने बार में कितने बार में, देखो सिंपल सा तरीका आप समझो। पहले जो रहेगा लिखो, उसका डिफरेंस निकालो। ये इम्प्रॉपर दिखा है, इसको हमने सर्कल करके अलग ही कर लिया कि ये सबसे भैया मेरा क्या है सबसे बड़ा है। फिर उसका जो डिफरेंस था उसका एलसीएम निकाले, जो कि कितना आया था 12 आया था। फिर डिफरेंस को जो एलसीएम आया है उसको क्या करना है, एक एक करके जो डिफरेंस है ना उससे डिवाइड करो। तो ये 4 डिवाइड करेगा एलसीएम को, तो कितने बार में, 3 बार में। वही 3 क्या होगा, ऊपर में जो रहेगा ना उससे मल्टीप्लाई कर जाएगा। याद रखना डिफरेंस क्या करेगा, एलसीएम को डिवाइड करेगा, और वही जो डिवाइड करने पे जो आएगा ना इतना बार में कट रहा है, जो भागफल आएगा वही भागफल क्या करेगा, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करने को तैयार रहेगा। तो ये 4 12 को डिवाइड किया तो 3 बार में, वही 3 क्या जाएगा 3 के पास जाएगा मल्टीप्लाई होने, तो 3 के पास गया तो ये कितना बन गया 9 बन गया कि नहीं बन गया, ये कितना बन गया, और बड़ा लिख देते हैं, ये कितना बन गया, ये आपका 9 बन गया। फिर आपका 4 जाएगा 12 के पास, ये वाला जाएगा 12 के पास डिवाइड करने, तो कितने बार में, 3 बार में, वही 3 इसको क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा, तो ये 4 कितना बन जाएगा 12 बन जाएगा। अब डिफरेंस 3 का है, ये 3 गया 12 के पास डिवाइड करने, तो 4 बार में, वही 4 गया 2 के पास, तो ऊपर वाले के पास जाता है मल्टीप्लाई करने, तो 2 के पास गया तो 4 × 2 कितना हो जाएगा 8 हो गया। ये 7/6 इसको ऐसे ही छोड़ दो क्योंकि ये तो बड़ा है। ये 1/4, ये डिफरेंस इसका कितना था 3 का, ये 3 जाएगा इसको डिवाइड करने, तो कितने बार में 3 जाएगा, 12 को डिवाइड करने तो 4 बार में, ठीक है। वही 4 क्या होगा ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेगा, तो ये कितना बन गया, 1 में 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बन गया 4 हो गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आप क्या करो डिफरेंस निकालो, जो डिफरेंस है उसका एलसीएम निकालो, ठीक है। जो एलसीएम आया है उसमें भी था ना, एलसीएम करने के बाद नीचे वाले से डिवाइड करते थे कि कितने बार में, फिर गुना करते थे, तो वो भी उसी तर्ज पे ये भी है, लेकिन ये थोड़ा आसान होता है क्योंकि ये 4 4 3 3 का एलसीएम भी आपको निकालना आसान पड़ा। 12 डिफरेंस से भाग करना है तो डिफरेंस 4 है, भाग करोगे तो 3, वही 3 ऊपर में गुना करेगा तो ऊपर में ऑलरेडी 3 है, 3 में 3 से तो 9, ये डिवाइड किया तो 3 बार में, ये 3 से गुना किया तो 12, ये डिवाइड किया तो 4 बार में, 4 में 2 से किए तो 8, मतलब डिफरेंस डिवाइड करेगा और ऊपर वाला मल्टीप्लाई करेगा, ठीक। आपको अब देखना क्या है, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आप देख रहे हो ये कितना आया 9, ये 12, ये 8, ये 7, ये 7 छोड़ो ये तो बड़ा है ऑलरेडी, ये तो सबसे उधर में जाने वाला है साइड में। ये कितना आया, ये कितना है 4, ये कितना है 4। अब आप देखो आपको असेंडिंग लगाना है। अब आपको क्या लगाना है, असेंडिंग लगाना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम का क्या मतलब, छोटा को ढूंढो ना। तो आप देखो 9 12 8, इसको छोड़ो आप, ये सबसे बड़ा है, पहले ही इसको साइड किए हुए हैं। 9 12 8 4, इसमें सबसे छोटा कौन है, अरे असेंडिंग मतलब छोटा से बड़ा, मतलब आप सबसे छोटा ढूंढोगे तो सबसे छोटा कौन है 4, जो कि कहाँ से आया हुआ है 1/4 ही ना चेंज होकर ऊपर में 4 बना, तो आप 1/4 लिख लो, 1/4 लिख लो, ठीक है 1/4। उसके बाद ये हो गया, ये हो गया, इसका काम खत्म। उसके बाद कौन है, अरे असेंडिंग है तो बढ़ते जा रहे हो ना, तो 1/4 सबसे छोटा है। उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन सब जो बचा हुआ है ये भी छोड़ देना है। इन तीनों में सबसे छोटा कौन है, तो 9 12 8 में छोटा कौन है 8, जो कि कहाँ से है 2/5 से, तो ये आपका हो जाएगा 2/5। उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है 9 12 में से 9 है तो 3/7, 3/7। उसके बाद कौन है ये 12, तो 12 क्या है 4/8। ये तो हमने पहले ही कहा था कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बड़ा होता है। अब आपका सबसे बड़ा क्या है 7/6। क्या देख रहे हो, ये देखो तो आप, ये और ये दोनों देखो तो 1/4 2/5 3/7 4/8 7/6 है ना, है ना, तरीका आसान आया सेम। इसीलिए हमने नहीं मिटाया था इसको, ताकि आपको दिखने को मिले कि दोनों सेम आ रहा है एकदम। ऑन बोर्ड देख लो कि आप दोनों को, आप ऑन बोर्ड देख रहे हो ना कि ये बिल्कुल सेम आ रहा है सर। तो हम उसका उतना बड़ा एलसीएम निकालेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम कैलकुलेशन था। तो उस कैलकुलेशन को कम करने के लिए हमने क्या किया, डिफरेंस पे काम किया। डिफरेंस इसका 4, इसका 4, इसका 3, ये तो इम्प्रॉपर है, तो इसको पहले ही सर्किल करके कह लो कि अरे भैया तुम तो सबसे बड़े हो गए, जाओ तुम, ये सबसे बड़ा हो गया। फिर इसका 3 का, फिर जो डिफरेंस है उसका क्या किए, एलसीएम निकालें, और उस एलसीएम में डिफरेंस से क्या किए, डिवाइड किए, और जितना आया उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया, और ऊपर वाला देख के कि कौन छोटा है लगा दो, हो गया आपका, बन जाएगा। इस तरीके से अनलाइक फ्रैक्शन का असेंडिंग और डिसेंडिंग लगाना आप लोग सीख गए होंगे। अब चलते हैं अनलाइक फ्रैक्शन का एक और एग्जांपल लेके बताते हैं आपको। ये देखिए आप, ये भी क्या है आपका अनलाइक है, क्या लाइक अभी हमने बताया था, लाइक है कौन होगा, लाइक जिसका डिनोमिनेटर सेम,
तो लाइक उसको आप आसानी से बड़ा छोटा असेंडिंग में डिसेंडिंग में सजा लिए थे, इंटीजर के अनुसार तो चलेगा, ऊपर वाले के न्यूमरेटर को देखोगे जो छोटा होगा वो छोटा हो जाएगा, जो बड़ा होगा वो बड़ा हो जाएगा। फिर अनलाइक का एक एग्जांपल दिखाते हैं जिसको दो तरीके से हमने बताया था। इसमें आप देखो आपका डिनोमिनेटर क्या है 12, 4, 16, 8, 2, 5। डिनोमिनेटर सेम है क्या? तो आप जोर से बोलोगे नहीं सेम है। सेम नहीं है तो क्या बोलोगे? लाइक बोलोगे? लाइक बोलोगे? नहीं, इसको क्या बोलोगे? अनलाइक बोलोगे। ये क्या हो गया? अनलाइक फ्रैक्शन। ये भी है, अच्छी बात है, अनलाइक फ्रैक्शन है, ठीक है, अनलाइक फ्रैक्शन है। अनलाइक फ्रैक्शन का हमने जब आपको कराया था अनलाइक फ्रैक्शन यहाँ पे, इससे थोड़ी देर पहले, मतलब 4-5 मिनट 6 मिनट वीडियो आप पीछे करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन को जब आप सर बताए थे तो उसमें बताए थे कि डिनोमिनेटर क्या होता है? अनइक्वल होता है, बराबर नहीं होता है। ऊपर वाला बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ऊपर में देखना ही न्यूमरेटर पे डिपेंड होता है क्या लाइक और अनलाइक? नहीं, आपका वो डिपेंड होता है डिनोमिनेटर पे। डिनोमिनेटर सेम है तो लाइक, डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो अनलाइक, ठीक है। तो डिनोमिनेटर सेम नहीं तो क्या बोलोगे? अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक। अब इस तरीके के क्वेश्चन को असेंडिंग और डिसेंडिंग सजाना आपको बता रहे हैं कि कैसे करोगे, असेंडिंग और इसको डिसेंडिंग में सजाना। असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम, आरोही क्रम, आरोही, कहीं कहीं आरोही भी देखने को मिलेगा, आरोही या फिर बढ़ते क्रम। इसको आप अवरोही या फिर घटते क्रम, आपको हिंदी वाले के लिए आरोही लिखा रहेगा मतलब असेंडिंग ऑर्डर, और अवरोही लिखा रहेगा मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। देखो इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या था? वो भी अनलाइक फ्रैक्शन का था, लेकिन उसमें क्या था? ना ऊपर में बराबर था ना नीचे में बराबर था। अनलाइक फ्रैक्शन मतलब नीचे तो बराबर होगा ही नहीं, होगा, होगा या नहीं होगा? अनलाइक फ्रैक्शन है मतलब नीचे वाला यानी कि डिनोमिनेटर तो बराबर होगा ही नहीं, होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा नीचे वाला। तो अनलाइक फ्रैक्शन का वो भी एग्जाम्पल था। उसके साथ साथ ऊपर, नीचे तो बराबर नहीं है लेकिन ऊपर देखें तो ऊपर भी बराबर नहीं है, तो उसको उस तरीके से करना पड़ा, डिफरेंस वाला तरीका, फिर एलसीएम वाला तरीका, उस तरीके से। इसमें क्या देख रहे हो? आपका डिनोमिनेटर बराबर नहीं है, मतलब ये अनलाइक फ्रैक्शन है। बट ये अनलाइक फ्रैक्शन में क्या एक चीज आपको नोटिस करने को मिलेगा, सर डिनोमिनेटर बराबर नहीं है लेकिन न्यूमरेटर क्या है आपका? बराबर है। न्यूमरेटर क्या है इसमें? ये भी अनलाइक फ्रैक्शन ही है, ये भी अनलाइक फ्रैक्शन का ही एग्जाम्पल है। बट इसमें एक कंडीशन आपको सुविधा मिलेगा, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट आप कर सकते हो। तो क्यों, जब डायरेक्ट तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, तो क्यों हम एलसीएम वाला करें, एलसीएम निकालें फिर उतना करने बैठे? तो ये अनलाइक फ्रैक्शन का एग्जाम्पल है। इसको आप असेंडिंग डिसेंडिंग कैसे लगाओगे? तो बहुत आसान तरीका है। इसमें आप ध्यान दो, ऊपर में क्या है? 17 17 17 17 17, मतलब आप क्या देख रहे हो? सब जगह 17 है। देख के पता लगा लिए कि कौन छोटा है कौन बड़ा है? नहीं ना। ऊपर में देखने से आपको पता चल रहा है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है? नहीं पता चल रहा है सर। कभी भी बराबर को देखने पे पता नहीं चलता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो आपको देखना कहां पर जाएगा? 12, 4, 16, 8, 2, 5 की तरफ पड़ जाएगा। 3 तरीके का क्वेश्चन है असेंडिंग डिसेंडिंग में। आपका क्या होगा? नीचे वाला सेम होगा तो ऊपर देखोगे, ऊपर देखने का वही तरीका, ऊपर देखोगे मतलब न्यूमरेटर की तरफ भागोगे तो इंटीजर आपका करते थे ना, इंटीजर वाला 3 बड़ा कि 5 बड़ा, तो 5 बड़ा, तो उस कंडीशन पे आप लगा लोगे, वो सही हो जाएगा। वो लाइक वाला था। फिर था अनलाइक वाले में ना नीचे बराबर ना ऊपर बराबर, जिसको एलसीएम वाला तरीका से किए थे। इसमें क्या देख रहे हो? ये भी अनलाइक फ्रैक्शन है, नीचे बराबर नहीं है बट ऊपर बराबर है, ऊपर वाला न्यूमरेटर बराबर है। तो इसको करने का क्या तरीका है वो आप देखो। इसको करने का थोड़ा उल्टा तरीका है, मतलब आप असेंडिंग डिसेंडिंग मतलब बड़ा छोटा देखने के लिए आप किसके तरफ भागोगे? नीचे वाले की तरफ भागोगे। तो याद रखना एक बात, नीचे देखने पर आपको जुर्माना लगेगा। नीचे देखने पर आपको क्या लगेगा? जुर्माना लगेगा। ये तरीका है थोड़ा समझने का। कैसा जुर्माना लगेगा? आपको यही जुर्माना लगेगा ना कि आप जो बड़ा दिख रहा है वो उसको आप छोटा समझोगे और जो छोटा दिख रहा है वो आपको बड़ा समझना होगा। नीचे देखने पर आपको क्या करना होगा? जो छोटा होगा वो आपको बड़ा लेना होगा। वो कहना होगा कि वो अरे छोटा दिख रहा है लेकिन है क्या? बड़ा। जो आपको बड़ा दिख रहा होगा वो आपको क्या समझना होगा? कि वो छोटा है। यही जुर्माना लगा दिया आपको। जैसे ही आप देखो, ऊपर देखे थे कोई जुर्माना नहीं था, लेकिन नीचे जैसे ही देख रहे हो ना आप पे जुर्माना लगा। क्या जुर्माना लग रहा है? तो जुर्माना में जैसे क्या होता है? पनिशमेंट मिलता है, तो आपको पनिशमेंट इसमें मिल गया। आपको इसमें जुर्माना मतलब आप इसमें पनिश हो गए, पनिशमेंट आपको दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? पनिशमेंट। बोला जा रहा है देखो हम तुमको कुछ तो बोल नहीं सकते हैं, लेकिन पनिशमेंट आपको यही दिया गया कि जो छोटा होगा ना उसको आपको कहना होगा कि बड़ा है, और जो बड़ा होगा ना उसको कहना होगा कि छोटा है। अब देखो, देखते हैं हम भी देखते हैं। ऊपर में देख रहे हैं क्या? ऊपर में तो 17 दिख रहा है, जो कि नहीं बताएगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। हमको कहाँ देखना पड़ रहेगा? नीचे देखने पे, नीचे देख रहे हो, नीचे देखने पे आपको क्या लगा? नीचे देखने पे आपको क्या देना पड़ेगा? जुर्माना आप नहीं दे पाओगे, आपके पास पैसा नहीं है तो जुर्माना नहीं दे पाओगे। तो वो कंडीशन रखा। क्या कंडीशन रखा? वो यही कंडीशन रखा कि जो आपको बड़ा दिख रहा है ना उसको आपको छोटा समझना है। अब आपको असेंडिंग में सजाना है।
असेंडिंग में मतलब कि छोटा से बड़ा की तरफ भागोगे। असेंडिंग में सजाने का क्या मतलब, आपको छोटा से बड़ा की तरफ भागोगे, ठीक है। ऊपर नहीं देखना, आपको कहाँ देखना है, नीचे। तो नीचे में छोटा कौन होगा, नीचे में छोटा कौन होगा, नीचे में छोटा किसको समझना है, जो बड़ा हैगा, जो बड़ा है उसी को ना छोटा समझना है। फिर से नीचे देखने पे आपको क्या लगा, जुर्माना। जुर्माना के रूप में आपको क्या करना है, जो बड़ा होगा ना, जो आपका बड़ा दिखेगा कि अच्छा ये तो बहुत बड़ा है, ये सबसे बड़ा है। जैसे इसमें 12, 4, 16, 8, 2, 5 में सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, नीचे में 16 दिख रहा है बड़ा, लेकिन उसको करना क्या होगा, उसको लेना क्या होगा, क्या समझना होगा कि अरे तुम तो बहुत छोटा हो। तो यही हो गया 17/16 सबसे छोटा। उसके बाद आपको कौन दिख रहा है, बड़ा। आपको असेंडिंग मतलब आपको छोटा से बड़ा सजाना है, मतलब कि छोटा 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 छोटा, ये सबसे छोटा कौन था, ये लिख लिए। फिर इन जो बचा हुआ है उसमें छोटा कौन है, लिख लो, अपने आप वो असेंडिंग में चला जाएगा। डिसेंडिंग में मतलब कि बढ़ते नहीं घटते क्रम में जाना है। घटते क्रम में जाने का क्या मतलब, जो बड़ा है उसको लिखो, फिर जो बचा हुआ है उसमें से बड़ा को ढूंढो, ऐसे घटते हुए चले जाओगे, ठीक है। तो इसमें आपको क्या ढूंढना था, सबसे छोटा। तो छोटा कौन होता है, नीचे आप देख रहे हो, मतलब जुर्माना लगा हुआ है, क्या चीज़ का जुर्माना, कि जो बड़ा है उसको आपको छोटा समझना होगा। तो ये बड़ा था, इसको छोटा समझना होगा। फिर आपको कौन बड़ा दिख रहा है, ये वाला, ये छोटा हो जाएगा 17/12। फिर कौन बड़ा दिख रहा है, ये वाला, यानी कि 17/8, इसको अब मिटा देते हैं। ये तरीका है समझने का, जुर्माना लग रहा है, नीचे देखने पे जुर्माना, बस। ये फिर कौन दिख रहा है, ये 17/5। फिर कौन दिख रहा है, ये 17/4। फिर कौन दिख रहा है, 17/2। क्या देख रहे हो आप, नीचे देखो ना, ऊपर देखने से तो पता नहीं चल रहा है, नीचे देख रहे हो, नीचे देखने पे क्या लगा आपको, जुर्माना लगा। जुर्माना लगा तभी तो आपका 16 जो बड़ा दिख रहा था क्या हो गया, सबसे छोटा हो गया ना। जुर्माना लगने का मतलब आपको उल्टा समझना है, जो बड़ा है ना, जो बड़ा है उसको छोटा, और जो छोटा है उसको बड़ा। देख रहे हो आप, बढ़ते हुए चला गया ना, ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। ये होगा क्या आपका असेंडिंग ऑर्डर। अब इसी को आपको डिसेंडिंग से जाना है, इसी को आपको क्या करना है, डिसेंडिंग में से जाना है, मतलब घटते हुए जाना है। घटते क्रम मतलब बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरीके से, सबसे बड़ा फिर छोटा छोटा छोटा, इस तरीके से डिसेंडिंग में लगाना होता है। तो इसको आप कैसे करोगे, आपको कहाँ देखना, ऊपर या नीचे। तो नीचे देखो, क्योंकि ऊपर तो बराबर है, नीचे देखो। जैसे ही नीचे देखो, क्या देना पड़ा आपको, जुर्माना। जुर्माना का क्या मतलब, आपको पनिशमेंट मिला क्या चीज़ का, कि जो छोटा दिखेगा ना उसको आपको बड़ा समझना है, और जो बड़ा दिख रहा है उसको आपको छोटा समझना है। तो डिसेंडिंग मतलब बड़ा से छोटा, तो यानी कि सबसे बड़ा ढूंढना है। तो सबसे बड़ा ढूंढने का क्या मतलब, सबसे जो छोटा दिखेगा वही ना सबसे बड़ा होगा। तो 12, 4, 16, 8, 2, 5 में सबसे छोटा आपको कौन दिख रहा है, 2, यानी कि ये सबसे क्या हो गया, छोटा दिख रहा है, लेकिन हो गया क्या, सबसे बड़ा, क्योंकि उल्टा समझना है आपको। फिर आपको छोटा कौन दिख रहा है, ये वाला नहीं, ये वाला 4 वाला, नहीं 4 है ना छोटा, 2 के बाद 4, तो ये आपका हो जाएगा इससे बड़ा, इससे मतलब छोटा। फिर आपको जो बचा हुआ है उसमें से सबसे छोटा कौन दिख रहा है, सबसे छोटा दिख रहा है 5, सबसे छोटा दिख रहा है 5, लेकिन होगा क्या, सबसे बड़ा ना। सिंपल सा कंसेप्ट है यार, कि जो छोटा दिखेगा नीचे में वो सबसे बड़ा होगा, और जो बड़ा दिखेगा वो सबसे छोटा होगा। आपको सजाना है डिसेंडिंग मतलब घटते क्रम में, मतलब कि बड़ा को लिखते जाओ। तो सबसे बड़ा कौन दिख रहा था, सबसे छोटा ये दिख रहा है, यानी कि सबसे बड़ा है, फिर ये छोटा यानी कि ये बड़ा, फिर ये छोटा, ये 17/5 छोटा दिख रहा है, लेकिन होगा क्या 5, क्योंकि नीचे देख रहे हो, नीचे में उल्टा समझना है आपको। फिर आपका कौन है, ये नीचे में छोटा दिख रहा है, लेकिन ये बड़ा होगा। आपका क्या दिख रहा है, 12, 16 में से छोटा कौन है, 12 है, 12 छोटा, लेकिन होगा क्या, इससे बड़ा। फिर आपका कौन है, सबसे बड़ा कौन था, 17/16। सिंपल सा कंसेप्ट है। आपका सबसे छोटा कौन था नीचे में, 2, 4, 5, 12, 4, 16, 8, 2, 5 में सबसे छोटा कौन था, 2, यानी कि वो सबसे बड़ा। उसके बाद कौन था, 4, उसके बाद कौन था, 5, मतलब सबसे छोटा। अब लगा दो, वो आपका हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर, ये सबसे बड़ा। तो याद रखिएगा, लाइक फ्रैक्शन का असेंडिंग डिसेंडिंग करना बहुत ही आसान है। आप लाइक फ्रैक्शन मतलब नीचे बराबर है, ऊपर की तरफ देख रहे हो, और ऊपर के देखने पे कोई जुर्माना नहीं लगता है। जो छोटा होगा वो छोटा होगा, जो बड़ा होगा वो बड़ा होगा, सीधा सीधा बात। अनलाइक फ्रैक्शन में ना ऊपर बराबर ना नीचे बराबर, वो भी अनलाइक फ्रैक्शन का एक एग्जाम्पल है। ना ऊपर बराबर था, जो इससे पहले वाला एग्जाम्पल में दिखाए थे, जो एलसीएम वाले तर्ज पे बनता है, एलसीएम वाले तरीके से, उसको कर लीजिएगा। फिर आपको ऐसा एग्जाम्पल लिए जो कि अनलाइक फ्रैक्शन है, बट ऊपर में क्या है आपका बराबर है। ऊपर में बराबर यानी कि कहाँ देखना है आपको, नीचे देखना है। नीचे देखने में आपको क्या लगता है, जुर्माना। जुर्माना किस टाइप का, आपको उल्टा समझना है, मतलब जो छोटा होगा ना उसको बड़ा, और जो बड़ा होगा वो छोटा। कहने का मतलब जो आपको छोटा दिख रहा है ना वो एक्चुअली में होगा क्या, बड़ा, और जो बड़ा दिख रहा है ना वो एक्चुअली में क्या होगा, छोटा होगा। जैसे हमको असेंडिंग सजाया, असेंडिंग मतलब क्या होता है, छोटा से बड़ा, छोटा पहले लिखना है। तो छोटा सबसे बड़ा जो दिख रहा है वही ना सबसे छोटा होगा, यानी कि ये बड़ा दिख रहा था ये सबसे छोटा हुआ, उसके बाद ये दिख रहा था ये छोटा हुआ, फिर ये दिख रहा था ये हुआ। इस तरीके से आप सबसे छोटा ये दिख रहा था नीचे में 2, लेकिन है क्या सबसे बड़ा ना, क्योंकि उल्टा समझना है। इस तरीके से आप अनलाइक फ्रैक्शन का असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर लगा लोगे। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं।
ओके, इसको आप लोग नोटबुक में, अपने नोटबुक में नोट करिएगा और इसको रिवीजन जरूर करिएगा। फ्रैक्शन आपको इस तरीके से पढ़ा दिया जाएगा ना, 5 क्लास का बनाने बैठो, 6 क्लास का, मतलब किसी भी क्लास का फ्रैक्शन चैप्टर बनाने बैठो, इवन आप नवोदय की तैयारी कर रहे हो तो नवोदय की तरह हम स्पेशली ये जो बेसिक मैथ का कंसेप्ट लेके चल रहे हैं, ये 5-6 के लिए तो है ही है, और इसके साथ साथ ये बेसिक मैथ आपको पूरी तरीके से नवोदय की तैयारी के लिए एलिजिबल बना देगा। नवोदय की तैयारी आपका कंप्लीट हो जाएगा। मैथ का केवल मैथ का चल रहा है, बेसिक मैथ बोल रहे हैं, मैथ का नवोदय की तैयारी, सिमुतुल्लाह का जो इंट्रेंस एग्जाम होता है क्लास 6 लेवल वाला, उसका भरपूर तैयारी इस प्लेलिस्ट के माध्यम से, इस ये जो सीरीज के माध्यम से है, ये सीरीज के माध्यम से किया जाना है। इसीलिए आपको बार बार बोल रहे हैं इस वीडियो को जरूर देखें, आपका बेसिक भी मजबूत होगा और आने वाला आप तैयारी कर रहे हो नवोदय की तो उसमें तो बेनिफिट है, नहीं हो रहा है, आपका बेसिक मजबूत हो रहा है, जो कि आगे वाले क्लास में आने में, जैसे आगे नेक्स्ट क्लास में आप जब जाओगे तो उसमें आपको कोई भी बात को समझने में, आपका बेसिक जब मजबूत होता है ना, कोई बात को समझने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगता है, उसको आप डायरेक्ट समझ पाओगे। इसलिए आप इस सेशन को जरूर देखो और रेगुलर देखो। इससे पहले 6-7 वीडियो डाला चुका है, ये 8वां फ्रैक्शन का आज स्टार्टिंग ही है, चलेगा। ये 3-4 पार्ट में ये फ्रैक्शन को डिवाइड किए हुए हैं, क्योंकि फ्रैक्शन एक दिन में नहीं होने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत सारा अच्छा क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो आप लोग बने हुए रहे कंटिन्यू, हम भी आप लोग के साथ हैं। चलिए, और हमारे चैनल को सपोर्ट, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना जरूर करें, ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।